चलिए आज एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही दिलचस्प विषय को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो 18 स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां हैं जो हमें अपने पूर्वजों से मतलब विरासत में मिल सकती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत हमारे जन्म से भी बहुत पहले हुई थी, लेकिन इसका असर आज भी हमारी जिंदगी पर पड़ सकता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बोझ है, कोई वजन है जो उठाया तो जा रहा है पर वो अपना है ही नहीं? देखिए, कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो पीढ़ियों तक चली जाती हैं। द माइंड आर्किटेक्ट का जो फ्रेमवर्क है वो इसे एक नाम देता है, अनसुलझा जैव ऊर्जावान ऋण। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ये हमारे पूर्वजों के उन ट्रॉमा का एक तरह का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कर्ज है जिसे वो अपनी जिंदगी में सुलझा नहीं पाए, और वो कर्ज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलता चला गया। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। हम सबसे पहले समझेंगे कि रक्त में गूंज का क्या मतलब है, फिर उन 3 तिजोरियों के बारे में जानेंगे जहां ये कर्ज जमा होता है। इसके बाद हम उन 18 गूंजों की पहचान करेंगे, फिर उपचार के एक प्रोटोकॉल को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक संप्रभु निर्माता बना जा सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं, रक्त में एक गूंज। ये बात है उस अदृश्य विरासत की, उस कहानी की जो हमारा शरीर हमें सुनाता है और जिसकी शुरुआत, जैसा मैंने कहा, पीढ़ियों पहले हुई थी। जरा सोचिए कि हमारा शरीर एक जीती जागती लाइब्रेरी है, या कहें एक बायोलॉजिकल बही खाता। इस बही खाते में हमारे पूर्वजों का हर वो ट्रॉमा, हर वो दुख दर्द दर्ज है जिसे वे प्रोसेस नहीं कर पाए। और ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये हमारी कोशिकाओं में, हमारी बायोलॉजी में छप चुका है। तो सवाल उठता है कि ये कर्ज आखिर जमा कहाँ होता है और कैसे? तो चलिए दूसरे भाग में चलते हैं, 3 पूर्वजों की तिजोरियां। ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक छिपे हुए गोदाम के अंदर झांक रहे हों, जहां ये विरासत में मिले कर्ज रखे हुए हैं। पहली तिजोरी है दैहिक तिजोरी, यानी सोमैटिक वॉल्ट। ये हमारी फिजिकल विरासत है। यहाँ होता ये है कि पूर्वजों का इतिहास हमारी अपनी बायोलॉजी बन जाता है और ये हमारे शरीर में पुरानी बीमारियों या ऐसे लक्षणों के रूप में दिखता है जिनका कोई साफ कारण समझ नहीं आता। फिर आती है दूसरी तिजोरी, मानसिक तिजोरी या साइकिक वॉल्ट। इसका सीधा कनेक्शन हमारे इमोशनल पैटर्न से है। इसमें वो इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और आदतें होती हैं जो हमें अनजाने में ही विरासत में मिल जाती हैं, जैसे बिना वजह की चिंता, उदासी या गुस्से के ऐसे पैटर्न जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। और तीसरी है क्षेत्र तिजोरी, जिसे फील्ड वॉल्ट कहते हैं। इसका संबंध हमारे जीवन की परिस्थितियों से है। ये हमें बताता है कि कैसे पूर्वजों की ये गूंज हमारी बाहरी दुनिया, हमारी किस्मत और हमारे जीवन के पैटर्न को बना सकती है, जैसे बार बार पैसों की तंगी होना या रिश्तों में एक ही तरह की समस्या का आना। चलिए अब हम एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, तीसरा भाग, 18 गूंजों का मानचित्रण। यहाँ हम इस पूरे आइडिया को, इस कर्ज की अवधारणा को उन ठोस संकेतों में बदलेंगे जिन्हें हम अपनी जिंदगी में पहचान सकते हैं। द माइंड आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क ने ऐसे 18 खास संकेतों या गूंजों की पहचान की है। ये नंबर हमें समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में देखने में मदद करता है और उसे सुलझाने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देता है। आइए हर तिजोरी से कुछ दमदार उदाहरणों को थोड़ा और समझते हैं। जैसे दैहिक तिजोरी में एक है मेटाबॉलिक होर्डिंग, मतलब हो सकता है कि पूर्वजों ने कभी अकाल झेला हो और उसकी वजह से शरीर एक अकाल वृत्ति अपना लेता है और फिर वजन कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर मानसिक तिजोरी में पूर्वजों की चिंता हो सकती है जिससे हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा एक जंग की हालत में रहता है और लगातार तनाव और बेचैनी महसूस होती है। और फील्ड तिजोरी में वित्तीय तोड़फोड़ हो सकती है, जहां अंदर ही अंदर अमीर बनने से एक तरह का इनकार होता है जो बार बार हमें पैसों की मुश्किलों की तरफ ले जाता है। ये ऐसे पैटर्न हैं जिन्हें अक्सर लोग अपनी जिंदगी में पहचान पाते हैं। एक बहुत जरूरी बात यहाँ समझने की है, ये जो 18 तरह की तकलीफें हैं, ये हमारे सिस्टम में कोई खराबी या बग नहीं है, बल्कि ये उस विरासत में मिले कॉन्ट्रैक्ट की विशेषताएं हैं। ये असल में सिग्नल्स हैं जो हमारा ध्यान एक बहुत गहरे मुद्दे की ओर खींचने के लिए है, जिसे हल करने की जरूरत है। ये कोई पर्सनल नाकामी नहीं, बल्कि समाधान के लिए एक पुकार है। तो अब सवाल उठता है कि इससे निकला कैसे जाए। तो चलिए समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। चौथा भाग, उपचार के लिए एक प्रोटोकॉल।
यहाँ यह बताया गया है कि विरासत में मिले इन अनुबंधों को बदला जा सकता है, इन पर फिर से बातचीत की जा सकती है। देखिए, ये 7 स्टेप का मास्टर अलाइनमेंट एक पूरा रास्ता दिखाता है। इसकी शुरुआत होती है निदान से, जहां उन 18 कर्ज के संकेतों को पहचाना जाता है। फिर इसमें विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें हैं, शरीर की केमिस्ट्री को बैलेंस करना और साथ ही फिजिकल और मेंटल रीसेट करना भी शामिल है। हर कदम हमें हमारे असली स्वरूप के करीब ले जाने के लिए ही बनाया गया है, और इसका अंतिम चरण एक कृत्रिम निद्रावस्था का आदेश है, जो हमारे ओरिजिनल ब्लूप्रिंट को वापस पाने में मदद करता है। और यही हमें सफर के आखिरी और सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर लाता है। 5वां भाग, संप्रभु निर्माता बनना। ये एक मजबूर उत्तराधिकारी से अपनी हकीकत के एक एक्टिव निर्माता बनने की कहानी है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बंदी बलि का बकरा होने का मतलब है कि वंश अपने दर्द को प्रोसेस करने के लिए हमारे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक संप्रभु निर्माता के रूप में उस वंश के मलबे को साफ कर दिया गया है और कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लिया गया है। ये एक बहुत ही पावरफुल अवस्था है। और ये जो सम्मोहक आदेश है, ये सशक्तिकरण का सबसे बड़ा टूल है। मैं अपने अतीत की 18 गूंजों को पहचानता हूँ, लेकिन मैं अपने वर्तमान का संप्रभु निर्माता हूँ। मैं इस कर्ज को जागरूकता के साथ चुकाता हूँ, पीड़ा के साथ नहीं। मैं इस दैहिक वजन को छोड़ता हूँ और अपने मूल ब्लूप्रिंट को फिर से हासिल करता हूँ। ये विरासत में मिले उस बोझ से आजादी का एक पावरफुल ऐलान है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण इस एक शक्तिशाली विचार पर आकर खत्म होता है। ये कर्ज जागरूकता से चुकाया जाता है, दर्द और पीड़ा से नहीं। तो अब चुनाव हमारा है। क्या हम अनजाने में बोझ ढोने वाले बने रहेंगे, या हम अपनी कहानी के संप्रभु निर्माता बनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक सचेत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। Please like, share and subscribe.